This is second part of 8th lecture, and we were discussing about melting and boiling point and its trend in periodic table. So let's move to the slide that we left in our previous video. We were discussing variation in group. तो मैं ये कह रहा था कि ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट जो हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड डिक्रीज़ करता है बिकॉज दे एग्जिस्ट इन लैटिस फॉर्म। ये लैटिस मेटालिक लैटिस की सूरत में पाए जाते हैं। लेकिन जो ग्रुप राइट पोजीशन पर मौजूद हैं जैसे हेलोजन ग्रुप फिफ्थ है सिक्स्थ है और हेलोजन, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? बिकॉज दे आर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एंड दे exist in small molecular form, and there are strong weak intermolecular forces among them. तो ये वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस जैसे वंडरवाल फोर्सेस हो गई, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो गई, जैसे डाइपोल फोर्सेस हो गई, ये मालिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। एटम के दरमियान बॉन्ड पाया जाता है। तो ये मालिक्यूल के दरमियान वीक फोर्सेस जो हैं पाई जाने वाली फोर्सेस, जो मालिक्यूल का या एटम का साइज़ बढ़ता जाता है, इनके दरमियान पोलराइजेबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, यानी इनके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो चार्ज बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से ये मालिक्यूल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं दूसरे मालिक्यूल्स पर। तो ये था हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और इट्स का ट्रेंड पीरियाडिक टेबल के अंदर। दैट इज़ नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर प्रॉपर्टी, that is oxidation state. Oxidation state is property of an element that represent state of an atom in a compound is defined as charge with sign. Sign mean positive or negative charge that which it would carry in compound. किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट तीन तरह से डिटरमाइन की जा सकती है। आयनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है एलिमेंट की, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? वी फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है, उसके नतीजे में किसी एटम पर जो चार्ज आता है उसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड की हालत में सोडियम एटम और क्लोरीन एटम दो एटम हैं। सोडियम की जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, और क्लोरीन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर -1 चार्ज आता है। तो आयनिक स्टेट में जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कैटाइन होता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी एनाइन होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लूज़ या गेन करते हैं, वो फिगर या वैल्यू उस इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की या गेन करने की तादाद को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे +1 और -1 शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ किया, वही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर ये होता है कि दो एटम जो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम देखते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू होती है जैसे +1 2 +2 +3 एंड सो ऑन, ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ हालतों में +4 भी होती है और -4 भी होती है। इस तरह हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +1 भी होती है और -1 भी होती है, क्योंकि कुछ हालतों में ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे फ्लोरीन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। जब मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाता है जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH, तो उस वक्त हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे, मज़ीद हम देखेंगे कि इसका ट्रेंड क्या है पीरियाडिक टेबल के अंदर और इससे रिलेटेड कौन कौन से मज़ीद हक़ाइक़ हैं। तो इन सब को हम 9th लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अनटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़। कोई भी प्रॉब्लम हुई ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहीं पे ख़त्म करते